हेलो गाइस ऑफ स्मॉल साइज और मेरे प्यारे सभी विद्यार्थी एंड स्टूडेंट्स, आप आस लगाए बैठे थे और आपकी आस की ये तलाश आज खत्म होती है, क्योंकि 8 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक जेई का पॉलिटेक्निक 2024 के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो आज हम आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जामिनेशन जेई कब 2024 पूरा आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो कृपया आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अदरवाइज आप इन छोटे छोटे पॉइंट्स को एक पेज में नोट डाउन कर लेंगे तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए हम आपको समझाते हैं एक एक चीज को और आप ध्यान दीजिएगा। बच्चों, ऑनलाइन आवेदन पत्र आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 8 जनवरी से लेकर 29 फरवरी 2024 तक। तो आपको कितने दिन का समय मिल रहा? 53 डेज का, जिसमें बच्चों आज 9 तारीख है, आपने एक दिन का समय गवा दिया है। तो अब आपके पास 52 डेज हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं 200 पर आवेदन। पर आवेदन से मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, मैक्सिमम आप 4 आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और वो चारों आवेदन आपको सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट का मतलब है अलग अलग। और बच्चों, यदि आप अलग अलग ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो आप खुद बताओ, पैसे भी आपको हर फॉर्म के, हर सेपरेट फॉर्म के अलग अलग देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज लिखी है 200 रुपए पर आवेदन SC ST के लिए, 300 पर आवेदन जनरल और OBC के लिए, ठीक है। बच्चों, आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो उस पर एक बार ध्यान दे लेते हैं। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लाइक मार्कशीट वगैरह आपको कंप्लीट अपने पास रखनी पड़ेगी। कैटेगरी आपको पता होनी चाहिए, सब कैटेगरी आपको फिल करनी होगी, ये भी पता होना चाहिए। और बच्चों, यहाँ पर ग्रुप A, K एंड मोर, ठीक है, ऐसे कई सारे चॉइसेस आपको मिलते हैं जिसमें आप उसको आप फिल कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे लाइक आपको एक इंफॉर्मेशन दूं तो ग्रुप A होता है इंजीनियरिंग के लिए। जैसे आपको इसमें ब्रांच कौन कौन सी मिलती है? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है। बच्चों, K होता है लेटरल एंट्री। व्हाट इज लेटरल एंट्री? लेटरल एंट्री का मतलब होता है बच्चों, आप डायरेक्ट 12th, जैसे कि 12th लेवल का आपका एग्जाम होता है और आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हो, ठीक है। तो जिससे आपका केवल 2 साल का डिप्लोमा होता है, ठीक है। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए, जैसा कि आपको अदर ग्रुप्स के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा है, काफी ज्यादा ग्रुप्स होते हैं, तो इनकी इंफॉर्मेशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस PDF को डाउनलोड करके वहां से सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, सेंटर के लिए चयनित जनपद, जिसको बाहर घूमने जाना है, थोड़ा दूर जाना है, वो दूर का सेंटर अप्लाई कर सकता है, वहां पर भर सकता है। और जिसको घर के पास में लेना है वो पास का सेंटर अप्लाई कर सकता है, ठीक है बच्चों। आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, सारी चीजें आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट, आवेदन की बात आई तो जैसा मैंने आपको समझाया था कि मैक्सिमम 4 आवेदन ही आप कर सकते हो, सेपरेट अलग अलग। एज लिमिट क्या है? तो बच्चों, एज लिमिट आपकी 14 वर्ष होनी चाहिए। 1/7/2010 से पहले की आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। इसके बाद अगर आपका जन्म हुआ है तो आप अप्लाई इस साल नहीं कर सकते, ठीक है बच्चों। 1/7 का मतलब 1 जुलाई 2010। अब ये बेसिक बातें हो गई, आपने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। अब एग्जाम कैसा होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। आपका जो एग्जाम मोड होगा वो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। आप अभी तक बोर्ड की कॉपी में डिस्क्रिप्टिव पेपर देते आए हैं, बट अब आपके सामने ऑनलाइन परीक्षा होगी, कंप्यूटर सामने होगा, पर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन है बच्चों, 100 × 4 400 मार्क्स के आपको पेपर होगा, ठीक है। सारी बातें लिखिए। 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा बच्चों। 2.5 घंटे का मतलब है 150 मिनट, ठीक है। इन 150 मिनट में ही आपको 100 क्वेश्चंस कर देने हैं। 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स, 100 × 4 400 मार्क्स। बच्चों, सबसे अच्छी चीज जो है नो नेगेटिव मार्क्स। मतलब आप समझो कि आप सारे क्वेश्चंस को अप्लाई, मतलब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मतलब यदि किसी क्वेश्चन में आप, जैसे आपको नहीं आ रहा, तो स्किप करने से अच्छा है कि आप जिसको तुक्का कहते हो तुक्का लगाओ, ठीक है। 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन जरूर टिक करो। ऐसा इसलिए भी मैं बता रहा हूं कि क्यों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? जैसे मान लो जब एग्जामिनर या क्वेश्चन सेटर्स क्वेश्चन बना रहे हैं
किसी क्वेश्चन का गलती से उन्होंने 2 ऑप्शन सही दे दिए हो। बात समझ में आ रही है? तो अब ये जो 2 ऑप्शन है, तो इस तरह से तो बच्चा एक ही क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के एक ऑप्शन को टिक करेगा, ठीक है। लेकिन उसके तो 2 उत्तर सही हो रहे थे, तो जो बच्चे को पता है कि ये दोनों आंसर इसके आ रहे हैं, वो तो उसको चैलेंज करेगा उस क्वेश्चन को। तो बच्चे ऐसे कंडीशन में जब क्वेश्चन को चैलेंज किया जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जब कमीशन ये पाएगी कि हाँ इस क्वेश्चन के दोनों ऑप्शन सही थे, तो उस केस में बेटा आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। जिसने मान लो बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं, जिसने बी टिक किया उसको भी पूरे मार्क्स, जिसने सी टिक किया उसको भी पूरे मार्क्स। मैंने आपने ध्यान दिया तो क्या बोला मैंने कहा जिसने बी टिक किया, जिसने सी भी टिक किया। इट मींस क्या कि आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करना पड़ेगा, तभी मिलेगा मार्क्स। यदि आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, चाहे वो क्वेश्चन गलत था या उस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन सही थे। तो अटेम्प्ट कंपलसरी है बेटा, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रख लो, ठीक है। और छोटी छोटी और चीजें मैं आपको बता देता हूं, आप अगर नोट डाउन कर रहे हो तो उसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे आप मान लीजिए इन सारी इंफॉर्मेशन को आप देख लिए, आप ध्यान से नोट डाउन कर लिए। इसके बाद मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताता हूँ। इट मीन स्पेशल क्या, आपके थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बच्चों देखो, अगर आपको लगता है कि हमने फॉर्म भर दिया, पेपर कब होंगे, कैसे आपको लेटेस्ट सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो इसके लिए हम आपको पर डे आपको जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन कमीशन की तरफ से आती रहेगी, हम आपको फर्दर इन्फॉर्म कराते रहेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बावजूद भी मैं आपको कहता हूं, और मैं क्या, जेईई कप 2024 कमीशन खुद कहती है कि आप इसके लिए संदेश ऐप को एंड्रॉइड ऐप में यूज कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके। जिससे होगा क्या, आपको जेईई कप से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन डे टू डे आपको मिलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है कि जैसे जो अपीयरिंग है, इस साल अपीयरिंग है 10th और 12th के, ठीक है, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल बच्चों, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बट मिनिमम क्राइटेरिया तो ये है, आपको ये ध्यान रखना, अगर आप इस चीज को मतलब ये आपकी कंप्लीट है एज, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, इधर आप अपीयरिंग हो और नहीं हो, ठीक है बच्चों। तो मान लीजिए 10th 12th आप अपीयर हैं, ठीक है, आपने एज लिमिट कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो अब समझो, अगर आप सिलेक्ट हो गए, आपने पेपर क्लियर कर लिया, कट ऑफ क्लियर कर लिया, काउंसलिंग कराने जाओगे, ठीक है, उस समय चाहे आपकी 10th या 12th की मार्कशीट हो गई या टीसी या सीसी, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपीयरिंग वाली दिक्कत नहीं, आप अपीयरिंग हो भर सकते हो, बट जैसे ही आप काउंसलिंग कराओगे तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, अन्यथा आप बेटा डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो क्योंकि डिस्क्वालीफाई होने के लिए थोड़ी भाई 300-400 रुपए तुम वेस्ट कर रहे हो, तो सारी चीजों का ध्यान भी रखना, ठीक है। और जैसे कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए वेबसाइट लिखी हुई है, ये वेबसाइट है https.jeikup.admission.nic। इस पर जाके आप सारी चीजों को ध्यान रख सकते हैं, और इस पर जाके एक और चीज का फायदा उठा सकते हैं। जैसे हमारा जो यूपी है, यूपी में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, 147 राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं बेटा, ठीक है, 1874 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस में 77 प्रकार के 77 टाइप्स के पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, ठीक है बच्चों, कोर्सेस, ठीक है। और इनके नाम और कोड, कॉलेज के नाम और कॉलेज के कोड आप जाकर इस वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं, और अदरवाइज हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक को रखा देंगे और आप उनसे देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ये थी बातें। और एक जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप ए और के, तो ग्रुप ए की इंफॉर्मेशन भी आपको हम थोड़ा दे देते हैं। जैसे ग्रुप ए होता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, 3 साल का कोर्स होता है बच्चों। 10वीं क्लास में आपके मिनिमम 35% आए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो ग्रुप ए के लिए, ठीक है बच्चों। अब ग्रुप ए के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं। 10th लेवल का एग्जाम होगा, ठीक है, 3 साल का ये आपका कोर्स है, ठीक है। वेटेज कैसे रहता है, तो बेटा मैथ का वेटेज 50%, फिजिक्स का वेटेज 25% एंड देन केमिस्ट्री का वेटेज 25%, ठीक है बच्चों। जैसा कि आपको 100 क्वेश्चंस मैंने बताए थे, तो वहां से रिलेट कीजिए, 100 का 50% मतलब 50 क्वेश्चंस हो गए आपके मैथ के, 25% मीन्स 25 क्वेश्चन हो गए आपके फिजिक्स के, एंड 25 क्वेश्चन हो गए केमिस्ट्री के, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देन ग्रुप के की बात कर ले, तो मैंने आपको अभी बताया लेटरल एंट्री, ठीक है,
इससे डायरेक्ट आपका सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है और आप 2 साल में अपनी डिप्लोमा के कोर्स को कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने सारी बातें ध्यान रख ली होंगी, ठीक है। जब आप फॉर्म भरोगे तो फोन नंबर भी फिल करोगे और अपना ईमेल एड्रेस भी फिल करोगे, ठीक है। तो आपका फोन नंबर और ईमेल एड्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे समझिए कि यदि आप लॉगिन पासवर्ड भूल गए, ठीक है, इफ यू फॉरगेट योर लॉगिन पासवर्ड, तो उस केस में आपको हेल्प करेगा आपका फोन नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है बच्चों। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी, आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन कह सकते हैं आप कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमने आपको दी जेईई कप 2024 से रिलेटेड। और आपको ये पता होना चाहिए कि हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी का सबसे बेस्ट तरीका अपनाते हुए आपको तैयार करते हैं इस एग्जाम के लिए। आप क्वेश्चंस को देखकर कैसे ऑप्शन अप्रोच लगाएंगे, क्योंकि वो तरीका क्या कि पेन लेकर आप शीट में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑफलाइन पेपर नहीं होते, ऑनलाइन पेपर होते हैं। जैसा आपको पता होना चाहिए कि मैथ आपको मैं पढ़ा रहा हूँ विद बेस्ट एंड यूनिक अप्रोच के साथ। फिजिक्स आपको एक वंडरफुल वे में एकदम अच्छे तरीके से आपको आदित्य सर पढ़ा रहे हैं। और लेटरल एंट्री वाले बच्चों के लिए यस सर अपनी पूरी जी जान लगाकर आपको फिजिक्स पूरा एकदम आपके आंखों के सामने टिप्स की तरह सारा सेट करने के लिए प्रयास में लगे हैं। तो आप हम लोग आपसे भी आशा करते हैं कि आप भी उसी मेहनत उसी लगन के साथ सारी चीज़ों को अच्छा करेंगे। पूरे प्रॉपर आप सभी नोट्स बना रहे होंगे और पढ़ाई को अपनी जर्नी को कॉलेज की जर्नी जैसे इंजीनियरिंग तक पहुंचाने का पूरे प्रयास में लगे होंगे। तो हंसते रहिए बच्चों, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहिए। तो चलिए वीडियो का हम एंड करते हैं, ठीक है बच्चों।